कपटी सारंगी वाला। ये कहानी बुंदेलखंड की है। यहाँ के एक नगर में एक राजा ठाट बाट से राज किया करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। राजमहल से कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी में गिरधर नाम का एक सारंगी वाला रहा करता था। गिरधर न तो सुबह देखता न रात, जब भी उसका मन करता वह सारंगी बजाने में लग जाया करता था। उसकी सारंगी में मधुरता थी। राजा के शयन कक्ष तक सारंगी की आवाज जाती थी। राजा उसे सुनकर खुश होता था कि रात को उसका संगीत उसे चैन की नींद सुलाता है। एक रात की बात है, राजा अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था। उसने एक सपना देखा। सामने बियाबान जंगल था। जंगल में एक तालाब था। तालाब के पास एक मंदिर था तथा मंदिर के बीच में एक भंवरा थी। बावड़ी में सीढ़ियां उतरने पर एक कुआं था। कुएं के अंदर एक बाग था। बाग के पार महल था और महल में एक सुंदर कन्या 16 श्रृंगार करके खड़ी हुई थी। राजा उसे देखकर मुग्ध हो गया और उसकी ओर कदम बढ़ाया ही था कि तभी सारंगी बज उठी और राजा की नींद टूट गई। राजा ने गुस्से में लाल होकर सारंगी वाले को बुलाया। सिपाही उसे पकड़ लाए। राजा ने गुस्से में पूछा, मूर्ख, तेरी वजह से मेरा सपना टूट गया और मैं राजकुमारी से मिल नहीं पाया। अब अगर तूने फिर से सारंगी बजाई तो तेरी जान की खैर नहीं। सारंगी वाले ने सिर झुका लिया और घर लौट आया। सारंगी उसने एक अंधेरे कोने में डाल दी, किंतु गाने बजाने वाले पर किसका बस चलता है। एक रात गुजरी, 2 रात गुजरी और गिरधर का हाथ अनजाने में ही उसकी सारंगी से छू गया। वह सारंगी बजाने लगा। उसकी आवाज राजा के कानों तक पहुंची और राजा ने हुक्म फरमा दिया, उसका सिर काट डालो और उसकी आंखें मुझेला कर दो। तब जल्लाद गिरधर को पकड़कर जंगल में ले गए। जब उसका सिर काटा जाने वाला था तो गिरधर बोला, मुझे छोड़ दो, ये राजहट है। पता नहीं कल राजा तुमसे फिर मुझे लाने को कह दे, तब तुम क्या करोगे। जल्लादों की समझ में बात आ गई और एक बकरे की आंख निकालकर राजा के सामने पेश कर दी। राजा को एक दिन फिर से वही सपना दिखा। सामने बियाबान जंगल था। जंगल में एक तालाब था। तालाब के पास एक मंदिर था तथा मंदिर के बीच में एक बावड़ी में सीढ़ियां उतरने पर एक कुआं था। कुएं के अंदर एक बाग था। बाग के पार महल था और महल में एक सुंदर लड़की। इस बार सपने में राजा का लड़की से ब्याह भी हो गया था। राजा की जब नींद टूटी तो वह ये सपना सोचकर दुखी हो गया कि बेकार में ही उसने सारंगी वाले की हत्या करवा दी। उधर सारंगी वाला एक बियाबान जंगल में जा पहुंचा। वहां एक तालाब था। इस तालाब के बारे में राजा से सुन चुका था। सारंगी वाले ने सोचा, अवश्य ही यह राजा के सपने वाली जगह है। सुबह उसने देखा कि एक सुंदर लड़की तालाब पर आई तथा मंदिर में पूजा करने चली गई। उसने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, तभी एक कुत्ता आकर प्रसाद खा गया। दूसरे दिन जब यही घटना घटी तो सारंगी वाले ने प्रसाद समेट लिया। उसे संभाल कर रखकर वह तालाब में नहाने गया तो कुत्ता प्रसाद लेकर भागा। सारंगी वाले ने दौड़कर उसकी पूंछ पकड़ ली। कुत्ता दौड़ता गया और सारंगी वाला उसके साथ घसीटता चला गया। कुत्ते ने बावड़ी को पार किया, कुएं में कूदा और बाग में जाकर उसी राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया। राजकुमारी ने समझा, ईश्वर ने मेरे लिए वर भेजा है, इसलिए उसने उसकी बड़ी आवभगत की। राजकुमारी ने ये जानने के लिए कि अतिथि गरीब है या अमीर, सोने तथा पीतल के पात्रों में पानी भेजा। सारंगी वाले ने पीतल का पात्र ले लिया। राजकुमारी ने समझ लिया कि यह गरीब है, इसलिए उसने विवाह का विचार छोड़ दिया। रहते रहते थककर सारंगी वाले ने एक दिन फिर कुत्ते की दुम पकड़ ली और बाहर आ गया। वह नगर में वापस लौटा और राजा से मिलकर उसे सारा किस्सा सुनाया कि वह उसके सपने वाली जगह दिखा सकता है। राजा ने उसे इनाम दिया तथा उसके साथ चल दिया। राजकुमारी उसी प्रकार मंदिर में आई। उसने प्रसाद बाहर रखा। सारंगी वाले ने उसे उठाया और जैसे ही कुत्ता प्रसाद लेकर भागा, उसने उसकी पूंछ पकड़ ली तथा राजा से कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो। राजा और सारंगी वाला दोनों ही कुत्ते के साथ की घिसटते घिसटते राजकुमारी के सामने जा पहुंचे। राजकुमारी ने परीक्षा के लिए 2 पात्र में पानी भेजा तो राजा ने सोने के पात्र से पानी पी लिया। राजकुमारी की शादी राजा के साथ धूमधाम से हो गई। सारंगी वाले को मंत्री बना दिया। एक दिन तीनों घूमने निकले। रास्ते में एक मरा हुआ सुआ पड़ा था। रानी ने कहा, पहले इसे जिला दो, तब आगे बढ़ूं। राजा ने सारंगी वाले को महल भेजा कि संजीवनी मंत्र ले आए और हिदायत दी कि रास्ते में पुस्तक को खोलकर ना देखें, लेकिन सारंगी वाले ने मंत्र सीख लिया। तब राजा ने अपने प्राण देकर सुआ को जला दिया। तो कपटपूर्वक सीखी हुई विद्या से सारंगी वाले ने अपने प्राण राजा के शरीर में डाल दिए और बोला, रानी अब घर चलें।
रानी समझ गई कि असली राजा यह नहीं है। एक दिन रानी ने कह दिया, मैंने 3 साल का व्रत लिया है, उसके बाद ही हम राजा रानी के समान साथ रह सकेंगे। सारंगी वाला चुप्पी लगा गया कि जल्दी करने से उसका काम बिगड़ जाएगा। इधर रानी ने राज्य भर में लोगों से कहा, जो जितने सुगे पकड़ कर लाएगा उसे उतना ही इनाम मिलेगा। एक दिन एक बहेलिए के जाल में वही सुआ फंस गया जिसमें राजा के प्राण थे। सुए ने सवय से कहा कि उसे रानी के हाथ बेच दें। जब वह सुआ रानी को मिला तो वह उसे बड़ी हिफाजत से रखने लगी। एक दिन एक बिल्ली ने एक सुगे की गर्दन पकड़ ली। रानी बोली, महाराज, इस मुर्दे को जिंदा करो, तभी भोजन करूंगी। सारंगी वाले ने अपने प्राण सुगे में डालकर उसे जिंदा कर दिया। तभी राजा सुआ ने उस सुगे के प्राण निकालकर अपने आप में डाल लिए। सारंगी वाला उसी क्षण मर गया। राजा रानी फिर मिल गए और सुख से रहने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।